कला पत्थर एक छोटा सा गांव जंगल के बीचों बीच बसा हुआ, जहां की हवा में लकड़ी के धुएं और रहस्यों की गंध भरी रहती थी। लेकिन सबसे ऊपर था वो बरगद का पेड़। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे कंकाल की उंगलियां आसमान को चीरती हुई प्रतीत होती थीं। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, मीरा की कहानियां, एक ऐसी औरत जिसके साथ गलत हुआ था। उनका कहना था कि उसकी आत्मा उस पेड़ में रहती है, एक बदला लेने वाली आत्मा, भटकने के लिए अभिशप्त। पेड़ गांव के किनारे पर खड़ा था, एक खामोश पहरेदार। उसकी परछाई लंबी होती चली जाती, डर का अग्रदूत। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अब और नहीं, बूढ़े रामू के साथ जो हुआ उसके बाद नहीं। उसने कहानियों का मजाक उड़ाया था। उन्हें बच्चों की कहानियां कहा था। वे उसे अगली सुबह मिले, आंखें दहशत से फैली हुई। सफेद साड़ी में एक महिला के बारे में बड़बड़ा रहा था, सूरज के उगने से पहले ही मर गया। अरुण अलग था, जवान और उद्दंड। वह अंधविश्वास पर हंसता था। उसने कहानियों का मजाक उड़ाया। उसके लिए वे लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं थे। देर रात भूतों की कहानियों के लिए ईंधन। एक रात गांव के शराब खाने में सस्ती शराब और युवा अहंकार से भरे हुए एक चुनौती दी गई। बरगद के पेड़ के नीचे एक रात बिताओ, कहानियों को झूठा साबित करो। एक हिम्मत, साहस की परीक्षा। अरुण कभी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने स्वीकार कर लिया। उसके दोस्तों ने खुशी मनाई। उनकी आंखों में प्रशंसा और भय का मिश्रण था। वे कहानियां जानते थे, उन्होंने फुसफुसाहट सुनी थी। लेकिन आज रात शराब और बहादुरी के नशे में संदेह डूब गया था। अरुण उन्हें दिखाएगा, वह अंधेरे पर विजय प्राप्त करेगा, या उसने ऐसा सोचा था। रात शांत थी। हवा में चमेली और आसन्न कयामत की गंध व्याप्त थी। अरुण बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी पीठ खुरदरी छाल से सटी हुई थी। उसे ठंड लग रही थी। शराब अब उसके खून को गर्म नहीं कर रही थी। पेड़ से परछाइयां ऐसे लग रही थीं जैसे इधर उधर घूम रही हों, विकराल आकार ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ से ही मजाक उड़ाती फुसफुसाहट निकल रही हो। फिर उसने उसे देखा, सफेद साड़ी में एक महिला। उसका चेहरा परछाई में डूबा हुआ, उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। उसने बोलने की कोशिश की, उसकी आवाज उसके गले में ही रह गई। उसने हाथ बढ़ाया, लंबी पतली उंगलियां उसे पास बुला रही थीं। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट, उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा गई। मेरी मदद करो। उसका स्पर्श ठंडा था, बर्फ की तरह। फिर भी अरुण अजीब तरह से उसकी ओर खींचा हुआ महसूस कर रहा था। उसने विश्वासघात की बात कही, खोए हुए प्यार की, अन्यायपूर्ण तरीके से ली गई एक जिंदगी की। उसका नाम मीरा था। वह पीढ़ियों पहले गांव में रहती थी, जिसे सभी प्यार और दुलार करते थे। पर उसकी खूबसूरती ने लोगों को ईर्ष्या से भर दिया, और ईर्ष्या, जैसा कि अक्सर होता है, ने विश्वासघात को जन्म दिया। उस पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया गया था। उन्हीं लोगों ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया जिन्हें वह अपना कहती थी। उन्होंने उसे बरगद के पेड़ की डालियों से लटका दिया था। उसकी आखिरी सांस गांव पर एक श्राप थी। वह फंस गई थी, शांति पाने में असमर्थ। उनकी नफरत और अपनी निराशा ने उसे पेड़ से बांध दिया था। अरुण भोर होते ही उठा। पूर्व दिशा में सूरज, एक सुनहरा वादा। वह वापस गांव की ओर भागा। उसके दिमाग में मुलाकात बार बार घूम रही थी। उसने किशोर को ढूंढा, जो गांव का मुखिया था, ज्ञान और बुद्धि का आदमी। किशोर ने धैर्यपूर्वक अरुण की बात सुनी। जब उसने पिछली रात की घटनाओं के बारे में बताया, उसने न तो उपहास किया, न ही अरुण की कहानी को पागलपन कहकर खारिज कर दिया। उसने भी फुसफुसाहट सुनी थी। किशोर मीरा की कहानी जानता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। लेकिन वह रस्मों को, प्राचीन संस्कारों को भी जानता था। संभावना, चाहे कितनी भी पतली क्यों न हो, एक आत्मा को उसके सांसारिक बंधन से मुक्त करने की बेमशम बात थी। वह मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन काम खतरे से भरा था। एक गलत कदम, एक गलत बोला गया शब्द आत्मा को क्रोधित कर सकता है और उन सभी पर उसका प्रकोप ला सकता है। उस रात चांद की हल्की रोशनी में वे बरगद के पेड़ पर लौट आए। किशोर, जिसके चेहरे पर सालों की बुद्धि की छाप थी, ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने प्राचीन शब्दों का जाप किया, शांति के शब्द, क्षमा के शब्द। अदृश्य ऊर्जा से हवा में दरारें पड़ गईं। परछाइयां नाचती हुई, मुड़ी हुई और एक भयानक बैले में घूमती हुई। मीरा प्रकट हुई, उसका रूप झिलमिलाता हुआ पारदर्शी। उसकी आंखें अब क्रोध से नहीं बल्कि एक गहरे दुख से भरी हुई थीं। उसने किशोर की बात ध्यान से सुनी। जब उसने पश्चाताप की बात कही, गांव के पछतावे की, क्षमा के लिए उनकी प्रार्थना की। अरुण आगे बढ़ा।
उसने पेड़ की खुरदरी छाल पर हाथ रखा और मीरा के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया, उसके दर्द के बारे में, उसकी निराशा के बारे में। उसने उसकी क्षमा की भीख मांगी, उनकी अज्ञानता के लिए, उनकी क्रूरता के लिए। बरगद के पेड़ की पत्तियों में हल्की हवा चल रही थी। एक आह, मानो पेड़ खुद एक बोझ मुक्त कर रहा हो जिसे वह बहुत लंबे समय से ढो रहा था। मीरा का रूप चमकने लगा, तेज और तेज, और फिर धन्यवाद की एक अंतिम फुसफुसाहट के साथ वह चली गई। श्राप टूट गया था। कला पत्थर गांव आखिरकार आजाद हो गया। जब उस सुबह गांव वाले उठे तो हवा हल्की लग रही थी। पीढ़ियों से कला पत्थर पर छाया हुआ दमनकारी भार हट गया था। बरगद का पेड़ जो कभी भय का प्रतीक था, अब लंबा और गर्व से खड़ा था। इसकी शाखाएं अब खतरनाक नहीं रहीं, बल्कि आकाश की ओर पहुंच रही थी। अरुण का अनुभव कला पत्थर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। गांव वाले जो कभी जल्दी से न्याय करते थे और निंदा करते थे, उन्होंने क्षमा का सही अर्थ सीखा। उन्होंने अपने पूर्वजों के कार्यों के भार को और प्रायश्चित्त की तलाश के महत्व को समझा। मीरा की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई, एक अनुस्मारक कि भय और अज्ञानता भयानक कार्यों को जन्म दे सकते हैं। इसने उन्हें अपने दिल की सुनने, करुणा और समझ दिखाने और अंधे आरोप पर सच्चाई की तलाश करने का महत्व सिखाया। कला पत्थर में जीवन अब डर के साये में नहीं था। बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे बेफिक्री से खेलते थे। इसकी छाया जो कभी आतंक का स्रोत थी, अब दोपहर के सूरज से ठंडी राहत देती थी। गांव वाले जो कभी संदेह और अविश्वास से विभाजित थे, अब एक साझा अतीत और एक आशावादी भविष्य से एकजुट थे। उन्होंने मीरा की स्मृति का सम्मान किया, डर से नहीं, सम्मान से। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, एक जगह जहां वे फूल और प्रार्थना कर सके। उस महिला की याद दिलाती है जिसने उन्हें क्षमा का सही अर्थ सिखाया था। साल बीत गए। अरुण, जो अब एक आदमी था, अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था। वह मीरा की कहानी हर उस व्यक्ति को सुनाता जो सुनता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी स्मृति और सीखे गए सबक कभी न भूले। बरगद का पेड़ फला फूला। इसकी शाखाएं पत्तों से लदी हुई थके हुए यात्रियों को छाया देती थीं। यह आशा का प्रतीक बन गया, मानव आत्मा की सबसे कठिन समय को भी पार करने की स्थायी शक्ति का प्रमाण। बरगद के पेड़ का श्राप अब नहीं रहा। उसके स्थान पर समझ और क्षमा की विरासत खिली। मीरा की आत्मा अंततः शांति से गांव पर नजर रखे हुए थी, एक मूक संरक्षक, एक अनुस्मारक की मृत्यु में भी मोचन की आशा है। और इसीलिए कला पत्थर गांव, जो कभी अतीत से प्रेतवाधित था, ने वादों से भरे भविष्य को अपनाया। शापित बरगद के पेड़ की कथा जीवित रही, डरावनी कहानी के रूप में नहीं, बल्कि आशा की कहानी के रूप में। मानव आत्मा की क्षमा करने, चंगा करने और शांति पाने की स्थायी शक्ति का प्रमाण।